हेलो बच्चों, पिछले सेशन में हम इस बुक का सेकंड चैप्टर द सुनामी की समरी को पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत लेंथी थी, जिसे 3 भागों में बांटा गया था आपके लिए, और जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा करके और आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया गया था। इस सेशन में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। जिस बच्चे ने अच्छे से समरी को पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नाम मात्र के होंगे, वो आसानी से इन्हें कर पाएगा। इसीलिए अगर आपने समरी को नहीं लिखा है तो पहले आप समरी लिखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप अपना कॉपी पेन लेके आ जाओ, क्योंकि आपको वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वाई डिड टाइलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? टाइली स्मिथ का परिवार थाईलैंड क्यों आया था? अब जिस बच्चे ने समरी को पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्योंकि उसे याद होगा कि टाइली स्मिथ इंग्लैंड की रहने वाली थी। वो तो अपनी छुट्टियां मनाने, क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए अपने परिवार के साथ थाईलैंड आई थी। देखते हैं इसका आंसर। टाइली केम टू थाईलैंड along with her parents to celebrate the Christmas festival. टाइली स्मिथ अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए थाईलैंड आई थी। एंड स्पेंड टाइम एट अ बीच रिसोर्ट। बीच का मीनिंग होता है बच्चों समुद्री किनारा, रिसोर्ट का मीनिंग होता है होटल, यानी वो होटल जो समुद्री किनारे पर बना है। ड्यूरिंग देयर वैकेशन, अपनी छुट्टियों के दौरान वो वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ में थाईलैंड आई थी। चलो अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। What were the warning signs that both Tylee and her mother saw? वो कौन से सिग्नल थे, कौन से इशारे थे जो टाइली और उसकी माँ ने महसूस किए थे, खतरा आने से पहले ही भांप लिया था? टाइली एंड हर मदर सा द सी राइज। टाइली और उसकी माँ ने देखा था कि समुंदर उफान पर था। उफान पर होने का मतलब है कि लहरें ऊंची ऊंची होती जा रही थी। फोरम बबल्स, उनमें बबल्स बन रहे थे। एंड फोम, और झाग बन रहे थे। क्रिएटिंग व्हर्लपूल्स, यानी उसके अंदर ही पानी में घुमावदार लहरें बनना शुरू हो गई थी। विच दे टुक एज ए वार्निंग साइन, और उन्हें तो ये आने वाले खतरे का संकेत लग रहा था, चेतावनी लग रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैड टाइली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? इससे पहले टाइली ने कब देखा था, कब महसूस किया था कि समुंदर इसी तरीके से अजीब सा व्यवहार कर रहा था, जैसा उसने अभी अपनी माँ के साथ नोटिस किया? वो पहले कब महसूस किया था? टाइली हैड सीन द एग्जैक्ट सेम सिनेरियो इन हर ज्योग्राफी क्लास इन इंग्लैंड व्हेन ए सुनामी हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। 1946 में जब हवाई आइलैंड पर सुनामी आई थी तो इसके बारे में उन्हें पढ़ाया गया था उनकी ज्योग्राफी क्लास में, और ये क्लास हुई थी इंग्लैंड में, यानी जब वो अपने स्कूल में थी तो उसके ज्योग्राफी के टीचर ने उसे हवाई आइलैंड की उस दुखद घटना के बारे में बताया था, जब वहाँ पर 1946 में सुनामी आई थी और सुनामी ने वहाँ पर भयंकर तबाही मचा दी थी। तो उसे याद आ रहा था सेम सिनेरियो, कि ऐसा ही मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाया था, और ऐसा ही मैं अब जब थाईलैंड में घूमने आई हूँ, समुंदर किनारे पर अपनी छुट्टियाँ बिता रही हूँ, अभी भी समुंदर में वैसा ही कुछ हो रहा है। ये सोचकर उसने अंदाज़ा लगाया था कि अब ज़रूर खतरा आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों,
हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट when he heard about what टाइली had done in Phuket? जब टाइली ने आने वाले खतरे को भांप लिया, खुद को भी बचा लिया और बहुत सारे बाकी लोगों की भी जान उसने बचाई फुकेट किनारे पर। तो जब उसके टीचर ने ये सब सुना कि उसकी एक स्टूडेंट ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है सुनामी से, तो उसे कैसा महसूस किया होगा। ऑन हियरिंग हाउ टाइली सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द सुनामी इन फुकेट। अब फुकेट पढ़कर आप ये मत सोचना कि ये क्या आ गया बच्चों, ये एक समुद्री किनारे का नाम है, एक जगह का नाम है जो थाईलैंड में स्थित है। तो इसी जगह पर तो टाइली और उसका परिवार गया था छुट्टियां मनाने के लिए। तो जब वो समुद्री किनारे पर थे तो उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। तो जब उसके टीचर ने ये सब सुना होगा, हर टीचर मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हर। तो उसे बड़ा प्राउड महसूस हुआ होगा, गर्व महसूस हुआ होगा अपने विद्यार्थी पर कि उसने कितना अच्छा काम किया है। He must have had his faith restored in education। और उसे महसूस हुआ होगा कि शिक्षा में कितनी ताकत है, कि उसने जो ज्ञान अपने बच्चे को अपनी कक्षा में दिया था, उसी ज्ञान की वजह से बच्चे ने बहुत सारे लोगों को जीवन नष्ट होने से बचा लिया। एंड मस्ट बी फीलिंग वेरी मोटिवेटेड टू शेप यंग माइंड्स। और फ्यूचर में भी छोटे छोटे नौजवान बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे प्रेरणा मिली होगी कि मैं और भी बच्चों को अच्छे से शिक्षित करूँगा, ताकि उन्हें भी अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो उसे ईज़िली टैकल कर पाएँ। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। जब सुनामी आई तो श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में कितने इंसान और जानवर मारे गए थे? तो आंसर है 60 पीपल वर स्वेप्ट अवे विद द वाटर। कि समुंदर की जो लहरें उठी थी, सुनामी आई थी, उसमें 60 लोग बह गए थे। बट नो एनिमल कार्केस वर फाउंड एक्सेप्ट दैट ऑफ 2 वाटर बफेलोज। जबकि जानवरों के इतने ज़्यादा कंकाल नहीं मिले थे, सिर्फ उन 2 पानी वाली भैंसों के कंकाल को छोड़कर। इस बात से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि जहाँ पर केवल 2 भैंसें मरी यानी 2 जानवर मरे, वहीं 60 इंसान मर गए। तो चालाक कौन हुआ? जब मुसीबत आती है ना, तो जानवर इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू। ये गली नहीं है बच्चों, ये गाले है। गाले श्रीलंका में एक जगह का नाम है। गाले शहर में कुत्तों ने क्या किया था? हमें इसका आंसर अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग ही देना है। कहीं कोई ये सोचे कि कुत्ते तो क्या कर रहे होंगे, हमें लिखना है हमने जो चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है द सुनामी, उस चैप्टर में गाले शहर में कुत्तों ने क्या किया था। ए मैन लिविंग ऑन द कोस्ट नियर गाले इन श्रीलंका रिपोर्टेड दैट हिज डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो फॉर देयर यूजुअल रन ऑन द बीच दैट मॉर्निंग। एक व्यक्ति जो गाले में समुंदर किनारे पर रहता था श्रीलंका में, वो बताता है कि जिस दिन सुनामी आई थी उस सुबह को उसके दोनों कुत्तों ने, 2 डॉग्स वो रखता था अपने घर पर, तो उन डॉग्स ने घर से बाहर जाने से, समुंदर की सैर पर जाने, समुंदर किनारे पर जो वो हर रोज़ घूमने जाते थे वहाँ जाने से उन्होंने मना कर दिया। विच ही मेंशन, इसके बारे में वो बताता है, दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर जनरली, कि बाकी दिन तो दोनों डॉग्स वहाँ समुंदर किनारे पर जाने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे, लेकिन आज वो नहीं जा रहे थे।
ही फर्दर एडिड दैट इट सेव्ड हिज लाइफ टू। आगे वो बताता है कि इसी घटना ने उसकी भी जान को बचा लिया। अगर वो अपने डॉग्स के साथ समुद्र किनारे पर गया होता तो वो भी समुद्र की लहरों में बह जाता। ना उसकी जान बचती ना उसके डॉग्स की जान बचती। लेकिन जो डॉग्स हैं उन्होंने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था, उनकी सिक्स्थ सेंस काम कर गई थी, इसीलिए वो बाहर गए ही नहीं। अब 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े लेंथी होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे पेपर में 6 और 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें इसीलिए एक आध बड़ा क्वेश्चन भी याद करना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाउ आर द स्टोरीज ऑफ मेघना एंड अल्मास सिमिलर। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में 4 कहानियाँ पढ़ी थी। उनमें से 2 कहानियाँ थी, एक थी लड़की मेघना के बारे में जो 13 साल की थी, और एक दूसरी कहानी थी अल्मास के बारे में जो कि 10 साल की एक लड़की थी। तो उन दोनों की कहानियाँ एक जैसी कैसे थी हमें ये बताना है। सिमिलर का मीनिंग होता है एक जैसा। तो आंसर देखो, मेघना एंड अल्मास स्टोरीज आर क्वाइट सिमिलर। मेघना और अल्मास दोनों की कहानियाँ एक जैसी हैं। मेघना गोट स्वेप्ट अवे बाय द वेव्स विद हर इंटायर फैमिली। मेघना अपने पूरे परिवार के साथ समुंदर की लहरों में बह गई थी। सी टुक द हेल्प ऑफ अ वुडन डोर। उसने दरवाजे की आकृति जैसा एक समुंदर में जो लकड़ी तैर रही थी जो दरवाजे के आकार की थी उसको पकड़कर अपनी हेल्प की थी। सी वाज टेकन टू द शोर बाई ए वेव। और तभी एक बड़ी ऊंची लहर आई थी जिसने उसे समुंदर से निकालकर किनारे पर फेंक दिया था। अल्मास ऑन द अदर हैंड लॉस्ट हर इंटायर फैमिली टू द वेव्स। वहीं दूसरी ओर जो अल्मास लड़की है उसने भी समुंदर की लहरों में अपने पूरे परिवार को खो दिया। बट फॉर्चुनेटली इनफ, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि सी फाउंड अ वुडन लॉग, कि उसे खुद को तो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा मिल गया पानी में तैरता हुआ। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वो इसी के ऊपर चढ़ गई। एंड सर्वाइव्ड, और अपने आप को बचा लिया। बच्चों क्लाइम्ड का मीनिंग होता है ऊपर चढ़ना, एंड सर्वाइव्ड का मीनिंग होता है बचाना, सुरक्षित करना। Thus both of them took the opportunity to save themselves by taking help from an item made of wood. दोनों ने अपनी जान बचाई समुद्री लहरों से ऐसी चीज़ को यूज करके जो लकड़ी से बनी हुई थी। लेकिन दोनों के लिए दुखद घटना क्या थी कि दोनों का पूरा परिवार सुनामी की चपेट में आ गया। केवल वो दोनों ही बची। दोनों ने अपने पूरे परिवार, माता पिता, भाई बहन सबको खो दिया, वो भी बहुत ही छोटी सी उम्र में। मेघना बस 13 साल की थी और अल्मास जो है वो 10 साल की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, What are the 2 different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? ऐसे कौन से 2 विचार हैं जो ये बताते हैं कि उस सुनामी में जो दिसंबर 2004 में आई थी, उस सुनामी में इंसान ज़्यादा मारे गए लेकिन जानवर बहुत कम मरे। ऐसा क्यों हुआ? जानवरों के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने उनको बचा लिया? तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या कहता है। द फैक्ट दैट वेरी फ्यू एनिमल्स वर रिपोर्टेड टू बी अ विक्टिम ऑफ द सुनामी दैट हिट ऑन December 26, 2004 रेजेस 2 बिलीव्स। इस बारे में जो एक्सपर्ट हैं वो 2 विचार देते हैं कि 26 दिसंबर 2004 के दिन जो घातक सुनामी आई उसने जो कहर बरपाया, उस कहर में जानवरों को इतना नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस बारे में 2 विचार बने। उन दोनों विचारों को अब हम पढ़ने वाले हैं।
द फर्स्ट बिलीफ सेज, पहला विचार ये कहता है कि दैट एनिमल्स पोजेस ए सिक्स्थ सेंस दैट अलाउज देम टू प्रेडिक्ट अर्थ्स वाइब्रेशंस, कि जानवरों के पास एक छठी ऐसी ताकत है जो वो महसूस कर सकते हैं। सेंस का मीनिंग होता है महसूस करना। इंसानों के पास 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि जानवरों के पास एक छठी सेंस भी है, महसूस करने की पावर है, जिससे वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। प्रेडिक्ट का मीनिंग होता है आने वाले समय के बारे में अंदाज़ा लगाना, कि आने वाले समय में क्या खतरा आने वाला है, उसका जानवर पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं। और अंदाज़ा किस बेस पर होता है? अर्थ्स वाइब्रेशंस, कि धरती के अंदर जो वाइब्रेशन होती हैं उस वाइब्रेशन को जानवर भांप जाते हैं, इंसान को पता नहीं चल पाता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, फ्यू एक्सपर्ट्स आर ऑफ द बिलीव, दूसरे कुछ एक्सपर्ट हैं वो क्या विचार रखते हैं? दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूट हियरिंग एबिलिटीज़ दे पोजेस, कि जानवरों की जो सुनने की क्षमता है, जो उनके कान हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, उनकी क्षमता बिल्कुल करेक्ट है। एनिमल्स कुड फील दैट ए डिजास्टर वाज ऑन इट्स वे, उस सुनने की ताकत के आधार पर वो सुन सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं जब कोई मुसीबत आने वाली होती है, मुसीबत रास्ते में होती है। कहते हैं ना कि हम कहीं से निकलकर कहीं पर जाते हैं, तो जैसे आपदा एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पहुंचने वाली है, तो जानवर उस आपदा का जब वो रास्ते में होती है यानी कि आने वाली होती है, वो तभी उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं और ख़ुद को बचा लेते हैं। ऐसा ही हुआ इस चैप्टर में भी। बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ सुनाई थी ना। एक ने बताया था कि जब सुनामी आई उससे कुछ समय पहले ही समुंदर के किनारे पर जो हाथी थे वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि उन्होंने उस खतरे का अंदाज़ा लगाया और अपने आप को बचा लिया। फिर वो डॉग वाली घटना जो गाले शहर में हुई थी, जहाँ उन्होंने समुद्र किनारे पर जाने से ही इनकार कर दिया था और खुद की और अपने मालिक की जान बचा ली थी। तो बच्चों, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। आपको ये लिखने हैं अपनी कॉपी में, अभी नहीं लिखे हैं तो वीडियो को दोबारा देखो, पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। अपना होमवर्क पूरा करके लाना। थैंक यू।